रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड को आज हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन में पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही महत्वपूर्ण उसका सही इस्तेमाल करने की जानकारी होना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है तो जल्द ही आपको उन चीज़ों को बेचना होगा जिनकी आपको आवश्यकता है। जबकि जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए खर्च करना महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति को ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत वित्त के प्रबंधन का पहला चरण बचत से शुरू होता है। रिच डैड पुअर डैड के अनुसार हम 5 बातें समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपने पैसे को अधिक कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की पहली सीख है कि चुनौतियों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और उसे अवसर के रूप में बदलने का प्रयास करना चाहिए। मिडिल क्लास में हम शुरू से ही देखते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि हम ये चीज़ या वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके कारण बच्चे बचपन से ही यह समझने लगते हैं कि ये चीज़ें उनकी पहुंच से दूर है और उसके लिए प्रयास करना व्यर्थ है। वहीं पर धनवान परिवारों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि अगर आप महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे प्राप्त करने का तरीका क्या है। मान लीजिए आप खुद ही किसी चीज़ को बोलते हैं कि वह हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उसकी सारी संभावनाएं खत्म कर देते हैं, उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। वहीं जब आप इसके विपरीत सोचते हैं कि मैं इसे कैसे भी करके अफोर्ड करूं, तो आपका दिमाग खुद उसको फोर्स करने लगता है और नए नए रास्ते खोजने लगता है, जिसकी वजह से आप खुद के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर पाते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। दूसरी सीख है कि कमाने से ज़्यादा नेटवर्थ कितनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कियोसाकी इस बारे में बताते हैं कि उनके पिता भले ही PhD थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन महीने के आखिरी तक उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। वहीं उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड हाई स्कूल तक पढ़े थे, लेकिन उनका सारा फोकस असेट्स बनाने में और एक्वायर करने में होता था। उसकी वे सारी जानकारी रखते थे कि कैसे असेट्स बनाई जा सकती है और एक्वायर की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और 5,000 रुपये बचाते हैं, वहीं दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन आय का 20 से 30% बचाता है और असेट्स बनाता है। लॉन्ग टर्म में 50,000 कमाने वाले के पास वेल्थ ज़्यादा होगा। मतलब कमाना इतना ही ज़रूरी है कि बचत कर सकें और उस बचत से वेल्थ क्रिएट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरी बात यह किताब सिखाती है कि रिस्क लेना ज़रूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को रिस्क लेने से हमेशा हतोत्साहित किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। अगर बात पैसे की है तब तो बोला जाता है कि बिल्कुल रिस्क ना लें। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीखना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। धीरे धीरे आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मिडिल क्लास में नुकसान झेलने की क्षमता कम होती है, जबकि अमीर लोग घाटा भी झेल लेते हैं। अमीर लोग रिस्क लेकर गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, फिर उन गलतियों को दोहराते नहीं हैं। अतः रिस्क लेना, जोखिम में पड़ना बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेना आगे बढ़ने की एक बहुत मजबूत सीढ़ी है। चौथी सीख है पर्सनल फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना चाहिए। कियोसाकी लिखते हैं कि हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में कम से कम 4 बेसिक बातें पता होना चाहिए। पहली, बेसिक अकाउंटिंग, हम अपनी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकें और समझ सकें। दूसरा है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग से हम अपने पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी मिलती है। तीसरा है फिनेंशियल मार्केट्स के बेसिक रूल्स का पता होना चाहिए। और तीसरा है टैक्स, टैक्स से संबंधित जानकारी हमें होना चाहिए, जिससे जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचा सकें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन धीरे धीरे अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वे फिनेंशियली एजुकेट नहीं होते हैं या फिनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है। और 5वीं महत्वपूर्ण सीख है कि खुद के लिए काम करें।
कियोसाकी कहते हैं कि आप पूरा जीवन दूसरों के लिए काम करके, नौकरी करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक कर्मचारी अपने एक महीने की मेहनत एक महीने की सैलरी के लिए खर्च करता है, वहीं एम्प्लॉयर कर्मचारी को जितनी सैलरी देता है उससे कई गुना निकालने पर फोकस करता है। लिहाजा नौकरी में आदमी जो कमाता है वो उसकी असल वैल्यू से हमेशा कम होती है। जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं तो आपकी आय में दूसरे किसी का हिस्सा नहीं होता। आय पर कोई सीलिंग नहीं होती। आप जितना कमाएंगे उतना ज़्यादा सेव कर पाएंगे, जितना सेव करेंगे उतना ज़्यादा असेट्स एक्वायर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अतः अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं, केवल फिनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है। और रिच डैड पुअर डैड किताब को आप एक गाइड के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे आपको उसमें उतनी बार नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी।